जी, नो वन। सब सही चल रहा है बेसिकली। यस सर, ऑल गुड। और मैम जो है वो काफी डिटेल जो है वो मतलब सारे सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, सबके क्वेश्चंस को। तो वो अभी तक फिलहाल जितना मैम ने भी कराया और आपने भी कराया, हाँ नहीं, आई उनकी गेस तो ऑल वीडियोस गुड। मैंने भी देखी हैं। इनफैक्ट कुछ सेशंस मैंने अटेंड भी किए थे, तो काफी कुछ तो मुझे भी सीखने को मिला उनके या कोर्सेज से। एग्जैक्टली, बहुत बेसिक से बिल्कुल पॉइंट टू हम्म। पॉइंट एक एक चीज करके दिखा रही होती हैं वो। तो माशाल्लाह शी इज आल्सो वेरी गुड। चलिए। सर मुझे एक चीज़ आपसे कंफर्म करनी थी, जी जी। अगर आप हेल्प कर सकें तो। एक्चुअली मेरी जो नीश है वो डेटा एंट्री और वर्चुअल असिस्टेंट है। हम्म और मैम ने इस हवाले से अच्छा गाइड किया उन्होंने, जो हम्म। है वो कल कुछ एक्सटेंशन वगैरह भी ऐड करवाए। तो मज़ीद अगर आप इस हवाले से कुछ एक आध क्लास कर लें या कुछ सेशन कर लें तो ऐसा मुमकिन है सर? या डेटा एंट्री और वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना, वो बेसिकली टॉपिक्स मैम के अंडर है। लेकिन हाँ, हम ये कर देंगे जब एंड में हमारे लास्ट मंथ के सेशन चल रहे होंगे ना, उसमें जब हम कंक्लूड कर रहे होंगे चीज़ों, जी तो सर। हम इंशाल्लाह एक दफ़ा उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे, हर चीज़ को जहाँ जहाँ भी आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो अभी तक हमारा सिनेरियो क्या चल रहा है कि हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग को समझ लिया है, कंटेंट मार्केटिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद फिर हमने अपने कस्टमर अवतार बनाने सीख लिए कि किस तरह की ऑडियंस के लिए किस तरह से हमने कंटेंट लिखना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमें जो बात जिससे करनी है उसको किस लैंग्वेज में बात समझ में आती है, उसको किस टोन में बात समझ में आती है, उसको किस तरह के वर्ड्स ज़्यादा बेहतर समझाएंगे हमारी बात को, उसको किस तरह का कम्युनिकेशन, मतलब एक पैराग्राफ या 3 लाइनों में वो बात समझ जाएगा या उसको पूरे पेज का आर्टिकल समझाना है। इस तरह से हमने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना सीखा। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने मूव किया टूवर्ड्स बिल्डिंग योर ओन प्रोफाइल्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। और एक एक करके अब हमने अपवर्क और फाइवर आई बिलीव उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है काफ़ी हद तक, कि आप लोगों के गिग्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, आपकी प्रोफाइल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। जो लास्ट असाइनमेंट था जिसमें आपको अपने बारे में कुछ जो है ना आर्टिकल लिखना था, तो वो सब ने कंप्लीट कर लिया। माइक्स क्यों नहीं चल रहा है यार? माइक्स चलाओ, मुझे भी थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है आप लोगों से। सर अपने बारे में मतलब कि जो जो स्किल्स आपके पास है ना। हाँ हाँ, अपने बारे में एवरीथिंग, कि आपका प्रोफेशनल करियर, आपका एजुकेशनल करियर कैसा रहा है, आपने कुछ ऐसा काम किया हो, जैसे वॉलंटियर वर्क आप लोग कर लेते हैं कभी, जो भी आपको लगता है कि जिस चीज़ से मुझे बिजनेस या बिजनेस की दुनिया में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में मुझे रिकग्निशन मिलेगी या मुझे समझा जाएगा, या मैं एक्सप्लेन करूँ खुद को कि हु आई एम एक्चुअली। यस सर, मैंने एक कवर लेटर टाइप का जो है ना वो लिखा है। ठीक है, अच्छा अच्छा, कवर लेटर से याद आया, सीवी किस किस की बनी हुई है? सबकी बनी हुई है? जी जी सर, बनी है। जी सर, बनी हुई है। जी सर, सबकी बनी हुई है। यस सर। एक काम करें, जल्दी से ना एक और फोल्डर बना के सब लोग अपनी अपनी सीवी उस फोल्डर में अपलोड करें। ओके। ठीक है, ये टेक्निकली असाइनमेंट नंबर 5 हो जाएगा। सर इंक्लूडिंग कवर लेटर। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है ना, जो कंटेंट मटेरियल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपने अपने ऊपर कोई बुक लिखी है वो भी डाल दें, कोई इशू नहीं है। जस्ट एक ओके फोल्डर आपने बनाना है टू एक्सप्लेन योरसेल्फ इन वर्ड्स एक्चुअली। ओके। अच्छा, अगेन थोड़ा इस इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं जो हिरा जाहिद ने रेस किया। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना ये है कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें हाँ समझ में आता है कि जब अगर कभी आपके पास जॉब नहीं होती है, कभी आपके पास काम नहीं होता है, तो हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। इवन ऐसे भी सिनेरियो आ जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता है व्हाट टू डू
और आपको मतलब इमीडिएट नेक्स्ट डे क्या नेक्स्ट आवर भी नजर नहीं आ रहा होता कि हाउ आर यू गोना सर्वाइव। तो इसका देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ रिलीजियस या पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बात ना करूँ, बट स्टिल यहाँ पे जो है ना आपका तवक्कल बड़ा जो है ना वो काम आता है। दैट इफ यू बिलीव in a superpower, if you believe in God, if you believe in Allah, if you believe in any superpower that you believe in, so you must trust him completely कि जो सिचुएशन में लाया है वही सिचुएशन से निकालेगा। हमारे पास एग्जांपल्स ऐसी ऐसी भी हैं कि जिस पर्सनालिटी को हम लुक अप टू कर, अवर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो उनके पास भी ऐसा वक्त आया था कि भूख की वजह से ही यूज्ड टू टाई स्टोन्स टू हिज स्टमक। मतलब क्या नहीं था उनके पास, मतलब he could have gotten the whole worldly possessions, treasures of the world, but still जो मैं कहता हूँ कि अगर जीत है ना अगर प्रॉपर किसी चीज की, तो वो फकीरी में अमीरी में नहीं है। जितने ज्यादा आप अमीर होते जाते हैं ना उतने ज्यादा आपसे क्वेश्चंस बढ़ते रहते हैं। तो कोशिश ये करें कि इवन अगर आपको दुनिया भर की दौलत मिल भी जाती है ना, तो उसको देना स्टार्ट कर दें, उसको बांटना स्टार्ट कर दें, and इस तरह से आप इस दुनिया से जाएं कि आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो। सेकंड चीज़ ये है कि हाँ, फैमिली प्रेशर आता है, आपके पास आपकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं और उनकी डिमांड्स होती हैं, एवरीथिंग होती है। बट इवेंचुअली देखें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट थ्री थिंग्स: रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें से शायद हम एक हद तक जो है ना कपड़े और मकान के बगैर भी गुजारा कर लेते हैं। लोग हैं जो बेचारे फुटपाथों पे भी रह रहे होते हैं, लोग हैं जो कुछ नहीं झोंपड़ियों में रह रहे होते हैं। लेकिन और कपड़ा देखें कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाता है। रहती है बात, जो एक रेगुलर आपको चीज़ चाहिए होती है ना वो होती है रोटी, मतलब यू नीड टू हैव फूड ऑन योर टेबल। और मैं इसी तरह इमेजिन कर रहा था उस दिन कि अगर खुदा न खास्ता कल को इस तरह का कोई टाइम मेरे ऊपर आता, इस इशू से नहीं, लकी वन से नहीं, उससे पहले जो एक अ, अब्दुल्ला सेंटर में जो एक आदमी ने, वो जो मीडिया के थे, उन्होंने सुसाइड की थी। मैं सोच रहा था कि अगर कल को इस तरह के कोई सिनेरियो मेरे ऊपर आता है, तो उन्होंने पहले एक रिक्शा चलाया, रिक्शा चला के भी उनके ऊपर लोन्स रहे, आई डोंट नो क्या मेंटल स्ट्रेस रहा होगा उनके ऊपर, किस तरह की चीज़। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कुछ नहीं यार, अगर बहुत इतना बुरा सिनेरियो आया ना, तो यार मैं अपनी फैमिली के लिए कर लूँगा, मैं चैरिटी लेना शुरू कर दूँगा। मैं, हो सकता है अगर नौबत इस तरह की आई कि यार मुझे भीख भी माँगनी पड़े ना, आई विल डू इट, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे अगेन वही बात है कि मुझे उनको सर्व करना है अगर मैं चला जाता हूँ इस दुनिया से। सो व्हाट कैन वी डू? ठीक है, मतलब उन उनकी क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उनकी? और अगर हो भी जाएगी तो कब तक? अभी जेडीसी बड़े काम कर रहे हैं, उनको उनका लोन भी अब क्लियर हो गया, उनके घर में राशन भी डलना शुरू हो गया, सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गई। लेकिन ये पहली चीज़ कब तक चलेगी? दूसरी चीज़ ये है कि वक्त तो बदलता है ना। हमने कौन सा कोई बड़ी एडवांसमेंट से शुरू किया था, जीरो से ही शुरू किया था। इवन बहुत सारे लोग हैं माइनस से शुरू करते हैं। तो एक दफा जिसने माइनस से शुरू किया हो या जीरो से शुरू किया हो ना, वो दोबारा जीरो से डरता नहीं है। उसको चाहिए कि अच्छा दोबारा जीरो पे आ गए, नो इश्यूज, मेहनत करेंगे, दोबारा से बढ़ेंगे। एंड अक्सर औकात मैंने देखा है, अभी मैं आप लोगों से इनफैक्ट उस दिन बात कर रहा था कि मैंने एक बहुत बड़ा अपना मेजर क्लाइंट लूज किया, विच वाज लाइक अबव $1000 पर मंथ वाला। और उसके बाद मुझे एक क्लाइंट मिल भी गया था, सस्टेन भी हो गया था। लेकिन सिनेरियो पता है अभी क्या हुआ? अब मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर ना मजीद क्लाइंट हंटिंग की तरफ चला गया। और मैंने ये चीज़ नोट की कि मैं कितना टाइम उस क्लाइंट पे वेस्ट कर रहा था। मतलब इट वाज, दे वर टेकिंग लाइक गुड 4 to 5 hours एवरी डे ऑफ माय टाइम। और वो था भी यूएस का क्लाइंट, तो मेरी रातों की नींद, मतलब 2 बजे से पहले मैं सो नहीं पा रहा होता था। और उसमें हुआ ये कि वो मुझे देता था $1000। और अब जब मैंने अपनी मार्केट में दोबारा से इन किया, खुद को दोबारा से प्रपोजल भेजना शुरू किया, दोबारा से क्लाइंट्स को अप्रोच करना शुरू किया, तो अब बैठे-बैठे उसी काम के जो मैं कर रहा था, क्लाइंट खुद आगे से बोल रहे हैं कि यार हम $2500 से जो है ना स्टार्ट करेंगे, या बेसिक जो है ना $2500 से हम सर्विस स्टार्ट करें। तो मतलब आई वाज़ लाइक यार मैं पागल था जो 2-3 साल से इसी क्लाइंट को घसीट रहा था $1000 के ऊपर, जबकि मार्केट वैल्यू तो मेरी अभी $2500 की चल रही है। तो
ये चीज़ आपको पता चलती है कि कभी ना कभी एक स्टेप जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी में एक बुरी चीज़ हो गई है, वो कभी-कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ होती है। अगर वो ना जाता क्लाइंट तो शायद मैं अपनी मार्केट वैल्यू दोबारा से जो है ना वो देखता भी नहीं। क्योंकि मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मैं थोड़ा जो हूँ ना एक अमाउंट पे आके कंटेंट हो जाता हूँ, मैं उसको मज़ीद ग्रो नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मेरा एक ये टारगेट है इस पर्टिकुलर ईयर का, अगर इतना मिल रहा है तो दैट्स इनफ। तो इस तरह की भी चीज़ हो सकती है कि अल्लाह की आज़माइश होती है और अगेन उसमें अगर आप इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं, तो ना ज़िंदगी में किसी को फ़ायदा हो रहा है उससे, ना मरने के बाद किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपके किसी सर्कल में आप किसी को भी इस तरह से डिप्रेस देखें, तो पहले तो उसको किसी तरह कोशिश करें, उसको मोटिवेट करें, हेल्प करें अगर हो सकती है किसी भी तरह से। और नहीं तो फिर एटलीस्ट उनको सही एक रास्ता बता दें कि यार ये जो है ना इस तरह का सही रास्ता नहीं है। कभी-कभी दोस्त होते हैं, बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि यार बड़ी टेंशन है और इस तरह की चीज़ें। तो ये है कि जी आप लोगों ने ना थोड़ा ज़रा अ, हौसले से, हिम्मत से काम लेना है और सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हुँ, ठीक है जी। अच्छा, फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल्स हम सब ने बना ली हैं, फ़ेसबुक पेजेज़ किस-किस ने बनाए हुए हैं? सर मैंने बनाया हुआ है अपने स्टार्टअप का पेज। ठीक है, गुड। यस सर, मेरा भी बना हुआ एक जो है मैं काम करती हूँ ऑनलाइन, तो उसी के नाम से बना हुआ मेरा। सर मेरा बना हुआ है और मुझे एक असाइनमेंट भी मिला है इस हवाले से, वो आपसे डिस्कस करना था मुझे। हुँ, अभी हुँ। कर सकता हूँ क्लास? कहाँ से सर मिला वो एक असाइनमेंट? सर एक TCM अकेडमी है, उसमें मैं फेलोशिप में टॉप 10 में सेलेक्ट हुआ हूँ। हुँ, हुँ। तो उसका एक लास्ट फेलोशिप का पार्ट ये है कि अपने कंटेंट को प्रमोट करना है थ्रू डिफरेंट डिजिटल मीडिया अकाउंट्स पर। तो इस हवाले राइट, से वो स्टोरी आइडियाज अभी उस हवाले से भी स्टोरी आइडियाज सर्च कर रहा हूँ। वो आप देखा होगा ठीक TCM है। अकेडमी, तो उस हवाले से तो आपसे मैं राब्ता करूंगा। और करें सर एक आप और बात, एक हाँ, सैटरडे को फिर आप ना मुझसे ऐसे डिस्कस कर लिएगा मुझसे। सर हुँ, हाँ सर, एक और बात, आपने जब लिंक्डइन की अकाउंट बनवाना सिखाया था तो उससे मुझे फ़ायदा ही हुआ। मैं सबके साथ पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास हुँ, अटेंड कर रहा था। हुँ, हुँ, सर जैसे ही मैंने अकाउंट बनाया तो एक ऑफर आई हुई थी, एक यूनिवर्सिटी एंगेजमेंट ऑफिसर। हुँ, हुँ। तो एक एक मार्टी टीवी है, उन्होंने मुझे ऐसा हायर किया है। और मैं अब जैसे ही मैंने ये आपका कोर्स सेलेक्ट किया, तो मैंने वही उनको बताया कि मैं ये करता हूँ, तो उनको बहुत पसंद आया। तो मैं अब इस कोर्स के बाद मुझे बहुत, मतलब क्लास हुई ना उसके बाद मुझे एक अच्छी ऑफर आई है और बहुत हुँ, अच्छा पैकेज मिला है। उसमें खाली सर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को एंगेज करना और डॉक्यूमेंट्री बनाना सिखानी है। हुँ। गुड है, अच्छी चीज़ है। देखिए, अगेन वही चीज़ है, मेरा जो पहला मोटिव होता है ना, वो होता है कि यू नीड टू शो अप। अगर आप अपॉर्च्युनिटी वाली जगह पे अवेलेबल ही नहीं है, तो ना आपको अपॉर्च्युनिटी का पता चलेगा और ना आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एक कोरियर वाला है मेरा, ई-कॉमर्स वगैरह वो हैंडल करता है, राइडर है। वो मुझे कह रहा था कि सर मैं जो हूँ ना टीसीएस छोड़ के डीएचएल जॉइन करना चाह रहा हूँ। अब मेरे एक रिलेटिव है वो डीएचएल में होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार इस लड़के की कोई जॉब वॉब का करो सीन। तो उसने कहा ठीक है, उसको बोलो कि यार हमारी जो है ना लिंक्डइन पे जाके या पता नहीं वेबसाइट पे जाके अपनी सीवी अपलोड कर दे। और उसने कोई लिंक वगैरह दिया और उसको कहा कि जी फिर मैं जो हूँ ना उसको शॉर्टलिस्ट करवा के इंटरव्यू करवा दूँगा मैं। ठीक है। अब मसला ये है कि ना इस लड़के की सीवी बनी हुई है पहली चीज़, मैंने सीवी में हेल्प कर दूँगा। अब इसका ना जीमेल अकाउंट बना हुआ है, ना लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है। तो मतलब इसके पास वो अपॉर्च्युनिटी, मतलब ये उन प्लेसेस पे है ही नहीं कि जहाँ पे उसको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। तो अब उसको भी मैंने टाइम दिया सैटरडे या संडे का कि यार आओ तो बैठ के चीज़ें बनाते हैं। तो ये चीज़ है कि आपने उस प्लेटफ़ॉर्म पे फर्स्टली अवेलेबल होना है और वन्स यू आर अवेलेबल तो आपने आँखें, नाक, कान वगैरह सब खुले रखने फॉर दी अपॉर्च्युनिटीज़। आपकी सर्चिंग स्किल्स बहुत काम आएँगी, जो मैं बार-बार आपको कहता हूँ ना कि गूगल से दोस्ती करो, जो बाद में मैंने चेंज कर दिया कि सर्च इंजन से दोस्ती करो। तो सर्चिंग जितनी अच्छी कीवर्ड्स के साथ जितनी स्पेसिफिक आप करेंगे, उतने बेटर रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। जस्ट आप लोगों के सामने ही है कि आप लोगों के होते हुए इसी ड्यूरिंग दिस कोर्स मैंने अपना क्लाइंट चूज़ किया एंड विदिन अ मंथ मैंने एटलीस्ट 3 क्लाइंट्स उस कैलिबर के जिनसे मैं फाइनलाइज़ेशन स्टेजेस पर हूँ कि उनको मैं फाइनल कर सकता हूँ अभी विदिन नेक्स्ट वीक और सो। तो व्हाई? बिकॉज़ मैंने बड़ा एग्रेसिवली उसको बड़ा प्रिसाइज़
सर्चिंग की और मार्केट में डिमांड भी थी, तो आई अप्लाइड एवरीवेयर एंड वहाँ से रिस्पॉन्स भी आया। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि एक लक फैक्टर भी होता है, जहाँ आपको कुछ इस कोर्स से मिल रहा है, वहाँ कुछ हम इस कोर्स से जो है ना सीख रहे हैं। जैसे आई एम एक्चुअली वेरी इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन, तो आई डोंट लाइक टू टॉक मच, आई डोंट लाइक टू सोशलाइज मच। लेकिन जस्ट टू शो यू पीपल के व्हाट्स द पावर ऑफ ऑल दिस डिजिटल मीडियम्स इज, मैंने शुरू कर दिया, मैंने लिंक्डइन पे पोस्टिंग स्टार्ट कर दी है, मैंने फेसबुक पे दोबारा से शेयरिंग वगैरह चीज़ें कंटेंट वगैरह डालना शुरू कर दिया, आप लोगों को ग्रुप में चीज़ें अपडेट वगैरह करता रहता हूँ। तो उससे क्या है, कहीं न कहीं मेरा भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है कि इफ़ अ क्लाइंट इज़ लुकिंग एट माय प्रोफाइल, तो उसको कुछ एक्टिव कंटेंट नज़र आ रहा है, तो हो सकता है वो भी एक फैक्टर हो कि हाँ, वो क्लाइंट मुझे कंसिडर कर रहा हो दैट दिस पर्सन इज़ एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मतलब कोई ऐसा गोस्ट नहीं है, जो सिर्फ़ जॉब्स के लिए जो है ना अवेलेबल होता है इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे। सो इट्स अ गुड सर थिंग। जो आपने सर जो आपने रिसेंटली कुछ शेयर भी किए थे ग्रुप्स में जॉब्स वगैरह या फिर इंटर्नशिप्स वगैरह, जी। वो उसमें बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आता है, तो हुँ, सब लोग उसमें अप्लाई कर, मैंने भी एक दो जगह किया था अप्लाई, तो जी। उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनमें स्टार्ट भी कर दिया काम। गुड है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, मैं ये जो जॉब्स वगैरह पोस्ट करता हूँ ना, ये मोर और लेस इनको ना मैं वेरीफ़ाई करता हूँ और ना मैं जो हूँ ना इसको थॉरोली चेक करता हूँ कि इफ इट्स रियल और फेक। वो चीज़ आपने करनी होगी अपने एंड पे, क्योंकि मेरे पास एक तो इतना टाइम नहीं होगा कि उसको पूरा थॉरोली प्रूफ रीड करूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि वो जॉब ऐसे बंदे की पोस्ट शेयर करूँ, जो मुझे थोड़ा रेलेवेंट या जो मुझे थोड़ा जो है ना ट्रस्टवर्दी लगता है। अदरवाइज़ इनफैक्ट अभी एक और लड़के ने भी शेयर की थी पोस्ट और उसको भी कुछ कंटेंट राइटर्स वगैरह की नीड थी, तो चलिए वो भी मैं शेयर करूँगा। हाँ ठीक है। सर, आप ज्यादातर जो शेयर करते हैं पोस्ट जॉब्स की, वो जो है लिंक्डइन से होती है ना सर? लिंक्डइन भी होती है, फेसबुक भी होती है मोस्टली। अच्छा, तो सर फिर हम उनसे जो है वो फेसबुक पे कैसे मतलब वो कर सकते हैं, अगर हम फेसबुक पे, क्योंकि मैंने तो लिंक्डइन पे सर्च कर लिए थे सर, लेकिन आप फेसबुक देखें, पे उस बंदे नहीं। का नाम सर्च करें, आप पहले तो स्क्रीनशॉट देख के आइडेंटिफ़ाई करें कि ये स्क्रीनशॉट फेसबुक का है या लिंक्डइन का है। आपको इतनी अवेयरनेस होनी अच्छा चाहिए। सर। दूसरा, फिर जब आपको पता चल जाए तो फिर आप उस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म पे जाके उस पर्सन को सर्च करें, और उसकी वो जी। पोस्ट सर्च करें कहाँ वो है और फिर उस पे अप्लाई करें। तो ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी है कि आपने किस तरह से, जैसे आप जॉब हंटिंग के लिए भागते हैं ना एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस, उसी तरह आपने ये यस हंटिंग भी सर। करनी है कि आपने एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म सर्च करना है उस पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटी को। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है सर। जी, तो अब सिनेरियो ये है कि अबीरा, राफ़िया, अरसलान, इन तीनों को पेज बनाना आता है और इसके अलावा जिसने भी लिखा है कि इसको पेज बनाना आता है। तो चलें जी, आ जाएँ आप लोग ही सिखाएँगे आज पेज बनाना फ़ेसबुक का। ठीक है, मैंने कहा था मैं रैंडमली पिक करूँगा किसी को भी, सो जस्ट गेट रेडी। मुँह हाथ वगैरह धोना है, फ्रेश होना है, रेडी होना है तो हो जाएँ और मैं रैंडमली नेम कॉल करूँगा और आप लोगों ने फ़ेसबुक पेज बनाना सिखाना है। ठीक है जी, लड़कों से शुरू करते हैं पहले, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेट होने में। चलें, अताउर रहमान से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलें, स्क्रीन मैं शेयर करता हूँ और आप उसको ना एक्सप्लेन करते रहें। हेलो सर, आवाज आ रही हेलो, है? जी, जी आ रही है। कहाँ गया था रहमान? जी जी सर, मैं हूँ। जी, सर चलें जी। स्क्रीन शेयर। हाँ, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, मैं जस्ट बिगिनिंग के लिए बता देता हूँ कि जिस तरह आपकी प्रोफाइल यहाँ नज़र आ रही होती है, आपकी प्रोफाइल के साथ ही ये प्लस का बटन है, जो क्रिएट का साइन शो करता है।
ऑल यू नीड टू डू इज के क्रिएट पे जाके आपको यहाँ पेज ऐड ग्रुप वगैरह नजर आता है, तो यहाँ से आपने पेज को सिलेक्ट करना है। जी अताउर रहमान, अब क्या करना है? सर हम पेज पर अपना नाम वगैरह सबसे पहले हम फिल करेंगे, नाम, पेज इंफॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, देन हम जो कैटेगरी रखेंगे उसको कैटेगरी फिल करेंगे, और एनएफटी बिजनेस कैटेगरी रखेंगे। कैटेगरी क्या क्या हो उसके सकती है? बाद एजुकेशन में भी? कैटेगरी अपने एजुकेशन भी रख सकते हैं, उसका कोई बिजनेस के वाले से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एनएफटीपी बिजनेस अगर मैंने लिखा है तो स्कूल ये स्कूल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट में भी। स्कूल हो जाएगा। ठीक है, चले। सर एजुकेशनल सेंटर भी कहला सकता है। एजुकेशनल सेंटर, सेंटर आ नहीं रहा ऑप्शन। ठीक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं इसको। बिल्कुल। ठीक है, चलिए 2 कैटेगरीज कर लिया हमने। अच्छा जी, ये कितनी कैटेगरीज बोल रहा है? ये कह रहा है कि जी आप अप टू 3 कैटेगरीज यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, कंटिन्यू। सर थर्ड कैटेगरी हम रख सकते हैं सर्विसेज, जरूरी एजुकेशन नहीं है सर्विसेज। अप टू 3 सर्विस होती है ना, 2 हमने रख दी है, 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन पे उसके आते बाद डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। सर डिस्क्रिप्शन इसमें आएगी स्कूल के हवाले से, जो हमारे जो सर्विस हम दे रहे होंगे, हैं। राइट। जी, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी एनएफटीपी बिजनेस जो है इज अ गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। ठीक है जी, यहाँ मुझे ग्रामरली ने फौरन बोल दिया कि जी इन दोनों के बीच में डैश लगा दें, तो हमने डैश लगा दिया। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से हमने क्या उसके करना है बाद जी? रन करेंगे, क्रिएट क्रिएट पेज हो पेज कर, जाएगा। क्रिएट पेज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं जी? एनएफटीपी बिजनेस इज इनवैलिड, वी हैव सजेस्टेड एनएफटीपी बिजनेस। अच्छा, मैंने सारी चीज़ें कैपिटल में कर दी हैं, उन्होंने कहा कि जी इसको एटलीस्ट स्मॉल में रखें। ठीक है जी, क्रिएट पेज। ठीक है, हमारा पेज क्रिएट हो गया। थैंक यू अताउर रहमान। अब नेक्स्ट हम बुलाते हैं इफ्तिखार, इफ्तिखार शेरवानी, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हमने नेम सेलेक्ट कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन डाल दी है उसमें, अब प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर चले, हम रैंडम कोई प्रोफाइल पिक्चर भी यूज कर लेते हैं। Let's say, ठीक है, कवर फोटो के लिए भी हाँ, हम कवर फोटो ऐड करेंगे। ठीक है जी, क्या करना है? ये नीचे सेव कर दें ताकि अपडेट हो जाएगा। सेव कर दिया। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को क्या चल रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमें फेसबुक ऑप्शन दे रहा है, ये फेसबुक को व्हाट्सएप से कनेक्ट करने का, ताकि जो है हमारा उसमें तो जो कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जो कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो उनके लिए नंबर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चले अभी हम नहीं करना चाह रहे तो अब हम क्या करें?
कैंसिल कर दें इसको इसको? हम कैंसिल कर देते, इग्नोर करते। ठीक है जी, इग्नोर कर दिया। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर तो मैंने लगाई थी, आई क्यों? मेरे ख्याल से वहाँ सेव, उसके भी सेव पे नहीं क्लिक किया था। अच्छा, आई भी तो है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये पेज की पहली जो है ना हमारे पास पहला इम्प्रेशन है जो हमारा क्रिएट हुआ है। थैंक यू इफ्तिखार। अब हम पिक करते वेलकम। हैं। अच्छा जी, उमामा सिद्दीकी। और कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इसमें तो हैंड रेज भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन आया ना पेज का, उस पर हमें सबसे पहले दो चीज़ें हाईलाइटेड नज़र आ रही हैं। एक ये क्रिएट यूज़र नेम, दूसरा ऐड एक्शन बटन। क्रिएट यूज़र नेम में जो आपको यूआरएल चाहिए, जो आपका यूआरएल होगा, फॉर एग्जांपल facebook.com/ करके जो आपको एक नाम चाहिए होता है, जो डोमेन हमने बाकी अपनी प्रोफाइल्स वगैरह में भी और उसमें फाइवर में और अपवर्क के लिए भी सिलेक्ट किया था, लिंक्डइन के लिए स्पेशली सिलेक्ट किया था, उस तरह का यहाँ पे एक यूज़र नेम चाहिए आपको। तो अगर मैं NFTP सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से, तो ये मुझे कह रहा है इट मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मैंने कहा अच्छा जी, NFTP PK, ठीक है। अच्छा जी, अवेलेबल आ रहा है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं और कोई ट्राई कर सकता हूँ, NFTP बिजनेस, ये भी अवेलेबल है। ये यूआरएल मेरे नाम से मैक्सिमम रिलेट करता है, ताकि कोई अगर मेरा नाम NFTP बिजनेस बोलना चाह रहा है, उसी तरह वो उसको यूआरएल भी नजर आए, वो ये बोल सकता है facebook.com/NFTP बिजनेस, क्योंकि NFTP PK, NFTP GOV, NFTP कराची, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये और भी डोमेन्स किसी और बिजनेस के लिए यूज हो सकते हैं। बट दिस इज समथिंग जो मैं स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है जी। वैसे आपको फेसबुक जो है चूजिंग अ यूजर नेम में हेल्प भी कर सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज के क्रिएट यूजर नेम। कभी कभी ऐसा भी होगा, अच्छा मेरा यूजर नेम सेलेक्ट हो गया है, डन हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो है ना मेरे जो पेज का यूआरएल है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आप टॉप पे देखें NFTP बिजनेस हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है अगर आपकी प्रोफाइल नहीं होती है, आपका डोमेन या आपकी जो आईपी है वो फेसबुक के रिकॉर्ड में नहीं होती है, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो ये यूज़र नेम देने में थोड़ा टाइम लगाता है। वो कहता है पहले एटलीस्ट 25 पेज पे लाइक्स आप ले आएँ, या आपका पेज कम से कम 1 हफ्ता पुराना होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट समथिंग जो आप डील कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, कहाँ गए स्टूडेंट्स? यही है सर। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना कोई, मज़ा नहीं आ रहा। सर एक चीज पूछनी सर, कंसंट्रेट कर रहे हैं इस टाइम पे हम। ओह माय गॉड, इतना डिफिकल्ट साइंस सिखा रहा हूँ ना मैं। सर जवेरिया 650697 करेंगे आप प्रेजेंट? जी, कौन बोल रहा? मैं तरह आपको जी जी, बोले जरा। सर वो मुझे पूछना था कि जब पेज बना रहे थे तो उसके अंदर जहाँ नंबर कनेक्ट करने का था तो उसमें नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ था कि क्रिएट व्हाट्सएप ऐड, जी और ये फेसबुक पे दिया हुआ था। तो सर जी, ये इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिससे आप चाहते हैं कि आपका जो एंड यूज़र है वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, तो उसकी आप कैंपेन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना व्हाट्सएप जो है ना इस पेज के साथ क्रिएट करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, तो सॉरी। सर वो ऐड व्हाट्सएप पे चलेगा या हमारा नहीं नहीं मतलब नहीं, मेरे चलेगा, कॉन्टेक्ट के पास? चलेगा फेसबुक पे ही चलेगा, इंस्टाग्राम पे चलेगा, फेसबुक के एफिलिएट वेबसाइट्स पे, लेकिन एंड रिजल्ट ये होगा कि उसके थ्रू यूज़र आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सके। सही। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस का तो पता है ना आपको, बिजनेस अकाउंट जी का। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो आपके बिजनेस अकाउंट से लिंक कर देते हैं आप उसको, ताकि वहीं पे वो आपकी कैटलॉग देख सके, वहीं पे वो आपके जो टाइम्स हैं, बिजनेस आवर्स हैं या कम्युनिकेशन सारी व्हाट्सएप पे इजीली हो सके। तो जिस तरह आप सही। किसी यूज़र को अपनी वेबसाइट पे राउट करते हैं, उसी तरह आप अपने व्हाट्सएप पे राउट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है ऐड एक्शन बटन।
एक्शंस किस किस तरह के होते हैं जी? फॉलो का एक बटन आ सकता है कि लोग आपको इस पेज पे आके यहाँ पे फॉलो करें। अगर आप कोई गिफ्ट कार्ड ऑफर करते हैं तो आप गिफ्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट है तो आप मेन्यू का अपना जो है ना यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर का बटन दे सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है जो कॉल डिपेंडेंट है कि आप मुझे कॉल करें, तो आप यहाँ कॉल नाउ डाल सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, सेंड ईमेल, लर्न मोर, साइन अप, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। इफ़ यू हैव एन एप्लीकेशन जो आप लोगों को यूज़ कराना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं। इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ गेम और आप चाहते हैं लोग यहाँ पे आके अपनी जो है ना वेबसाइट पे जाके वो गेम खेलें या उसका एक थोड़ा सा जो है ना टेस्ट रन करके देखें, उसके लिए आप ये बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, आपकी वीडियो कंटेंट मोस्टली होती है, तो आप उनको वॉच वीडियो करवा सकते हैं अपनी, या ई-कॉमर्स में तो शॉप ऑन वेबसाइट। ठीक है, हम अपने केस में इनसे बात कर लेते हैं कि जी हम लेट्स से हम बात कर लेते हैं, साइन अप की कर लेते हैं कि इफ यू वांट टू साइन अप। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है कि हाउ कैन पीपल साइन अप फॉर योर न्यूज़लेटर और सर्विस? मैंने कहा जी मेरी वेबसाइट पे चले जाएँ www.nftp.gov, nftp.gov है, NFTP देखते हैं, nftp.kitp.gov.uk। ठीक है जी, मैंने वेबसाइट दे दी उनको और मैंने कहा कि अब यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा अ बटन हैज़ बीन एडेड टू योर पेज। ठीक सर है, काइंडली कैमरा ऑन करेंगे प्लीज, आपकी ऑडियो आ रही है, कैमरा तो नहीं आ रहा। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपको? नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? सर जी मेरी जी सर स्क्रीन शो हो रही है सर। शेयर स्क्रीन आप शो हो कर रही लेंगे। है, वो आपको देखना चाह रहे हैं। अरे खुद देखना यार, चाह रहे सर। इतनी मोहब्बत। बिल्कुल सर। चलो आते हैं नहीं आते हैं। हाँ बोले। सर मैं चूंकि मोबाइल से हूँ यहाँ पे, तो आपका वो उसका एनएफटीपी का लोगो आ रहा है। आप फिर स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल में। लैपटॉप पे देखो। जी लैपटॉप से नहीं हूँ, मैं स्मार्टफोन पे हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में आ जानी चाहिए स्क्रीन शेयर तो वैसे। मे भी हो सकता है इनके पास इंटरनेट का इशू हो, तभी शायद शो ना हो रहा है। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि एनएफटीपी आ रहा है, तो एनएफटीपी जो है आपने ये एनएफटीपी का ही पेज बना रहे हैं ना सर? नहीं नहीं, उनको मेरी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है, जो जिस पे एनएफटीपी का लोगो लगा हुआ है ना, ग्रीन जी वाला। मोबाइल खराब है सर। हाँ, तो मेरे ख्याल में इनको स्क्रीन शो नहीं हो रही। आपने थोड़ी देर बाद तो ज्वाइन नहीं किया स्क्रीन शेयर होने के? अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है? सर मैं तो अपने स्टार्टिंग से वो मोबाइल हाँ की सर, स्क्रीन मुझे के भी शो नहीं हो रही आपकी स्क्रीन। सर देखें, सर अभी मुझे आपको में तो अब्दुल नहीं हो रहमान रही। बता रहे थे तो उस पे तो आ रहा था, अभी नहीं हो रहा, जब अच्छा, भी एक मिनट मैंने में कहा। दोबारा से ना स्क्रीन शेयर कर। जी जी प्लीज, थैंक यू। अब बताइएगा देख के मुझे शो होती है तो। जी अब हुई है शो। हो गई, चलें गुड। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। तो अब ये बटन हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। और अब इसमें सिनेरियो ये है कि एक ऑप्शन है कि हम टेस्ट कर सकते हैं इस बटन को। हम इस बटन के लिए सब्सक्राइबर्स दे सकते हैं वो ऐड कैंपेन बना के, या हम इस बटन को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। टेस्ट बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके जाता है एक नई वेबसाइट पे, और ये मुझे बताता है कि जी एनएफटीपी की जो वेबसाइट है उसका एसएसएल सर्टिफिकेट, मतलब उसको एचटीटीपीएस का सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ, तो इस वजह से ये कनेक्शन प्राइवेट नहीं है, बट स्टिल आई कैन ओपन इट, प्रोसीड टू एन अनसेफ वेबसाइट। ठीक है, मैंने वो प्रोसीड कर दिया तो अब मेरे पास ये वेबसाइट खुल गई है। तो दैट मीन्स कि दिस बटन इज वर्किंग प्रॉपर्ली। अच्छा, फॉर एन इमीडिएट पेज पे नीचे हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं जी? होम नज़र आता है, ग्रुप्स नज़र आते हैं, इवेंट्स नज़र आते हैं, रिव्यूज़ एंड मोर, वीडियोज़, फोटोज़, अबाउट, कम्युनिटी, और हम इन टैब्स को एडिट भी कर सकते हैं। तो एज इट सेज कि इन सबको टैब्स कहा जाता है, और ये आप अपने हिसाब से जो है ना इनको एडिट कर सकते हैं, मतलब इनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। होम हमेशा टॉप पे रहेगा। आपका अगर कोई बिजनेस का ग्रुप नहीं है, आप उसके ग्रुप्स को बंद कर सकते हैं। आपके कोई इवेंट्स नहीं है, आप इवेंट्स बंद कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो रिव्यूज़ डिपेंडेंट है, आप रिव्यूज़ को बंद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब आप चाहते हैं कि जी सबसे पहले मेरा अबाउट अस सेक्शन पढ़े, तो आपने इसको पकड़ के ऊपर ले आए। आपने कहा उसके बाद मेरी फ़ोटोज़ देखे, उसके बाद फिर वो मेरी जो है ना लेट्स से जॉब्स देख ले, तो आपने जॉब्स को ओपन करके ऑन कर दिया, वीडियोस उसके बाद देख ले, कम्युनिटी एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इनकी जो है ना प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। अब जब आप ये चीज़ करके दोबारा से अपने पेज पे जाएंगे, ठीक है, तो अब आपको देखें उसी
जो है ना सीक्वेंस में आपको यहाँ टैब्स नजर आ रहे हैं, अबाउट, फोटोज, जॉब्स एंड मोर पे जाकर फिर वीडियोस, कम्युनिटी। तो ये आपके पेज का भी समझें एक तरह से बेस जो है ना वो सेट हो रही है। अकील को अभी भी नजर नहीं आ रही। वन मोर ट्राई। सर इंटरनेट का इशू होगा, हमें नजर आ रही है। प्रोबेबली चले, मैंने एक और दफा दोबारा शेयर कर दिया। सर अच्छा जी, एक क्वेश्चन था। जी जी जो आपने ग्रुप्स का बताया था अभी, वो क्या चीज, मतलब क्या ग्रुप इस पेज के साथ जो एसोसिएटेड ग्रुप्स है हाँ, वो? कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने बिजनेस के प्राइवेट ग्रुप्स भी बना रहे होते हैं, जैसे जी जी, एनएफटीपी के ऑलरेडी एक ग्रुप भी बना हुआ है। तो अगर मैं चाहता तो उस राइट। ग्रुप में यहाँ कनेक्ट करता, तो यहाँ पे जो ना वो ग्रुप की फीड भी मुझे शो हो रही होती है, और लोगों को यहाँ पे एक बटन भी शो हो रहा होता है कि जी इनका ग्रुप जो है ना वो ये वाला है, इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट ग्रुप, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रैफिक जो है वो पेज से लेके आप आप ग्रुप पे एग्जैक्टली लेके जा। एग्जैक्टली ओके, ठीक है, क्योंकि थैंक पेज पे एक तो ऑर्गेनिक रीच का बड़ा मसला आता है, आप कुछ भी पोस्ट करते हैं वो सबकी टाइमलाइन पे नहीं जाती है, और ग्रुप के फिर सर्टन अलग फीचर्स भी हैं जो पेज पे नहीं होते। राइट, ठीक है जी। थैंक अच्छा, नेक्स्ट चीज ये क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम योर पेज इन अ फ्यू स्टेप्स। ठीक है, अभी हम मूड में नहीं हैं कुछ सेलिंग के, हमने कहा अच्छा जी अभी हम कुछ बेचने के मूड में नहीं है। अच्छा जी, एक्सेस ऑल ऑफ योर बिजनेस टूल्स इन वन प्लेस, क्रिएट एंड शेड्यूल पोस्ट, मैनेज योर इनबॉक्स, व्यू इनसाइट, ब्ला ब्ला। अच्छा, ये है फेसबुक बिजनेस सूट और स्वीट एज यू मे कॉल इट। ये क्या चीज करती है जी, कि आपके जितने भी बिजनेस टूल्स हैं ना उन सबको ये एक जगह पे ले आता है। आपने यहाँ बटन पे क्लिक किया तो आप चले जाएंगे एक न्यू पेज के ऊपर, जिसका डोमेन है business.facebook.com। ये ज़रूर याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अब से ये business.facebook.com का अकाउंट चाहिए होगा, ताकि आप फुल फीचर्स यूज़ कर सकें फेसबुक पेज के, फेसबुक बिजनेस के, और डिफरेंट जो है ना इसके आगे बड़े सारे काम आते हैं जब आप पैसे कमाने की तो तरफ ये जाते पेड हैं। होता है, ये फ्री पेड है, होता है या फ्री है फ्री है, सर? फ्री है, फ्री है, फ्री है। सर मतलब ठीक है जो जी। पहले से बने हुए पेजेस वो रहने दें, उसके अलावा यहाँ नया अकाउंट बना लें। नहीं नहीं नहीं, जब आप फेसबुक पेज पे बिजनेस, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स कैसे बढ़ सकते हाँ अभी वो रेलेवेंट क्वेश्चन है, आगे आके बताता हूँ। अभी सिनेरियो ये है कि अगर ये आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे ना, एक मिनट मुझे पहले सवाल का जवाब देने दें। आप बिजनेस अकाउंट जब बनाएंगे ना तो ये आपका पेज नहीं है, ये आपका ओवरऑल बिजनेस है। अब इस बिजनेस के अंदर जब आप जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ सेटिंग से, तो यहाँ पे आपको आपके सारे पेजेस जितने आपने बनाए होंगे ना वो सब आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट बिजनेसेस हैं मेरे। ठीक है, अब इसमें से फॉर एग्जांपल मैं अपनी एजेंसी के अकाउंट में जाता हूँ, तो ये पेज नहीं है, ये बिजनेस अकाउंट है, और मेरी बिजनेस की आईडी ये है। हर बिजनेस की डिफरेंट आईडी होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है business का। अब यहाँ पे देखें, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, कंफ्यूज नहीं होएगा, ये मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, इसको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि जी आपके बिजनेस में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कितने पार्टनर्स आपके साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, देन उसके बाद सिस्टम यूजर्स का, आई डोंट थिंक मुझे कोई इस तरह का यूज है, वो कुछ अगर इस तरह की एप्लीकेशन है जो आपके साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। देन उसके बाद अकाउंट्स में आपको यहाँ पेजेस दिखते हैं, तो यहाँ पे वो सारे पेजेस आपको नजर आएंगे जो जो आपने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, उन पेजेस को एक्चुअली सर आप, जी सर मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ऑलरेडी कोई पहले से हमारा ब्रांड बना हुआ है और हमने उस पर पहले पेज बनाया था, हाँ, वो तो इसमें अब वो जब यहाँ शो ये हो जाएगा बिजनेस आया है तो जब आप बिजनेस पे जाएंगे ना, और तो पीपल में आप होंगे। ठीक है, यू आर द एडमिन, तो आपके अकाउंट में जितने भी पेजेस है ना वो आप यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो आपने सिंपली यहाँ से ऐड कर देना है उनको। तो ठीक सर है, हम वेबसाइट पे जो सोशल लिंक है वो बिजनेस वाले का लगाएंगे या पहले जो पेज बना हुआ है उसी का लगे रहने दें? वेबसाइट पे जो सोशल लिंक है वो तो आपका नॉर्मल होगा, facebook.com/nftp business। ये तो सिर्फ आपका बैक एंड के लिए है कि आपका काम जो है ना ईजी हो जाए। अब जैसे हमने पेज बनाया, मैंने इसको यहाँ से ऐड पेज कर दिया। ठीक है जी, ये पेज मेरे पास यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में शो हो गया। अब मैं चाहूँ इसमें लोगों को ऐड कर सकता हूँ, पार्टनर्स को ऐड कर सकता हूँ, ऐड अकाउंट्स कनेक्ट कर सकता हूँ इस पेज के साथ, एंड बहुत सारी चीज़ें जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये एक बिजनेस सूट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ आप ये कर लें कि इस पे भी ना अपनी आईडी बना लें, business.facebook.com पे जाके अपनी अकाउंट एक क्रिएट कर लें और मेक श्योर करें अगर आपकी प्रोफाइल के साथ हो जाता है तो इट्स गुड, नहीं तो किसी ऐसी आईडी से बनाइएगा जो आईडी पब्लिक ना हो, प्राइवेट हो, और बड़ा सिक्योर रखिएगा इसको, बिकॉज दिस होल्ड्स ऑल द एसेट्स ऑफ योर सोशल मीडिया बिजनेस, फेसबुक बिजनेस। ठीक है, तो ये आईडी से बना के रख लें, क्योंकि आईडी बनाने की भी जो है ना फेसबुक 7 दिन बाद आपको कुछ फीचर्स ऑन करके देता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें जो है ना इसको वार्म अप होने में। तो जितना जल्दी आप बना के रख लेंगे उतना जल्दी आपके लिए ईजी होगा इसको ऑपरेट करना। सो बाय द टाइम कि हम नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो आई एम होपिंग कि आप सबके बिजनेस अकाउंट बने हुए हों, और वो जो है ना आई वुड रदर से कि थोड़ा यूज भी हो चुके हों, थोड़े जो है ना वार्म अप हो चुके हों। ठीक है, नेक्स्ट मतलब स्टेप पे जब सर आते हैं। अगर ये सर जी अगर बोलिए। बिजनेस अकाउंट है तो मतलब वो पब्लिकली डिस्क्लोज ना हो तो बेहतर है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिजनेस अकाउंट की आईडी, जो ईमेल आईडी आपकी होगी ना, वो अगर पब्लिकली डिस्क्लोज ना हो तो अच्छा है, और इनफैक्ट आईडी भी सर अगर आप हमारा सिक्योर कर लें तो अच्छा है। सर बिजनेस में हमारा जितने लोगों को पता चले तो ये तो अच्छा है ना, हमारे लिए प्रमोशन है ना ना ना, वो आपका पेज है, वो ये जो आपका लिंक है ना facebook.com/nftp business, ये आप बांटें दुनिया को, मसला नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, मेरा बिजनेस आईडी, ये वाली, ये बहुत प्राइवेट है। ऑब्वियसली इसके अंदर के सारे एसेट्स बहुत प्राइवेट हैं, जो मैं भी आपको ओपनली दिखा रहा हूँ, बाद में एडिट करके इसको हटा सर दूंगा अगर सब। ये कॉपी हो गई, सर अगर कॉपी हो गई तो ये उसका डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा इनको यहाँ से? नहीं नहीं नहीं, कुछ कॉपी होने पे भी एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ ये है कि अगर मेरे पास ये कोड है ना, तो मैं किसी भी बिजनेस को, मैं टेक्निकली इस पर्टिकुलर बिजनेस को किसी और नए बिजनेस मैनेजर में ऐड करने का इनविटेशन भेज सकता हूँ। और कहीं ना कहीं अगर हैकिंग अटेम्प्ट कोई करता है तो उस पर बहुत अच्छा जो है ना एक बेनिफिट मिल जाता है, इफ ही नोज योर बिजनेस आईडी, तो वो डायरेक्टली आपको टारगेट कर सकता है। तो दिस इज समथिंग जो कि बड़ी इंटरनल है, ये सिर्फ उस वक्त यूज होती है जब आप किसी और बिजनेस को अपने पास ऐड कर रहे हो या आप खुद किसी और के बिजनेस में ऐड होने जा रहे हो। ठीक है, बट अगेन इट्स आप समझ गए। टॉपिक जो आगे का है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा जी, सेटअप योर पेज फॉर सक्सेस, ये जी कह रहे हैं कि आपने 6 स्टेप कर लिए हैं, 13 में से 7 स्टेप आपके रहते हैं। क्या क्या जी कंप्लीट आप ये कर चुके हैं? 5 स्टेप्स लेफ्ट जो हैं वो क्या क्या है? आपने अपनी वेबसाइट नहीं डाली। अच्छा जी, हम वेबसाइट डाल देते हैं। ठीक है जी, यही आईडी थी बस ना? वेबसाइट। हाँ ठीक है, अगर वेबसाइट नहीं है आप यहाँ पे लिख दें जी माई पेज डज नॉट हैव अ वेबसाइट। ठीक है, मैं अपने केस में लिख रहा हूँ। ठीक है जी, इसने मेरी चेंजेस ऑटोमेटिकली सेव कर दी हैं, मैं इसको क्रॉस किया। अब ये कह रहे हैं जी लोकेशन इन्फो डाल दें, बिजनेस आवर्स डाल दें, फ़ोन नंबर डाल दें, अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर लें। तो ये सब चीज़ें आप विद टाइम कर सकते हैं, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, इंट्रोड्यूस योर पेज, इनवाइट योर फ्रेंड्स, जो अभी आपका सवाल था, ऑर्गेनिक पेज लाइक्स कैसे इंक्रीज करने हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ इनवाइट फ्रेंड्स में जाके अपने सारे दोस्तों को सिलेक्ट करें और उनको बोलें कि जी लाइक करें मेरा पेज। आप एक वेलकम पोस्ट क्रिएट करके पेज पे डाल सकते हैं जब आपके कुछ लाइक्स वगैरह इंक्रीज हो जाए। अदर देन दैट, ऑर्गेनिकली आपके पेज किस तरह से इंक्रीज करने हैं, तो वैसे तो कुछ वेज हैं कि आप अपना पेज का लिंक मल्टीपल जगहों पे शेयर करें, ब्लॉग्स में मेंशन करें, बड़ा मेहनत वाला काम है। या दूसरा एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आपको इतना बड़ा इसने एक ब्लू बटन दिया हुआ है प्रमोट का, आप प्रमोट पे जाएं और आप अपनी ऐड कैंपेन बना के अपने पेज के लाइक्स वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम बाद में सिखाएंगे आपको। ठीक है, एक सर्च का बटन है आपके पास जिसमें आप अपनी पोस्ट वगैरह सब सर्च कर सकते हैं। देन अदर एक्शंस हैं जी, लाइक फॉलो शेयर के बटन जो भी हैं वो आपको यहाँ शो हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी चीज़ें आई थिंक आप फेमिलियर होंगे कि किस तरह से यहाँ पे पोस्ट करनी है, किस तरह से आपने जो है ना अलग अलग टाइप की पोस्टिंग होती है। गेट मैसेजेस पे जाएंगे तो सर एक क्वेश्चन था। जी जी, सर इस पेज के थ्रू हम सब अपने प्रोडक्ट्स तो नहीं, अपनी सर्विसेज भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम जैसे फ्रीलांसर हैं तो उसके अंदर जाके हम क्या है, मतलब ये अच्छा ऑप्शन है कि हम इसके थ्रू जाके अपनी सर्विसेज को करें। बिल्कुल, आप अपना एक अलग पेज बना सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर ये होगा कि जब आप क्रिएट पेज पे जाएंगे तो आप
ऑप्शन सिलेक्ट करेंगी, कैटेगरी फ्रीलांसर देखते हैं अगर अवेलेबल है तो। फ्रीलांसर नहीं है। आप फिर अगेन अगर आप कोई सर्विस बोल रही हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या कंटेंट राइटिंग सर्विस है, आप राइटिंग सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जितना भी काम है अपनी ऑडियंस वगैरह को इंगेज कर सकती हैं यहाँ पे। सर जी सर जैसे बहुत सारे ऐसी पोस्ट वगैरह इस तरह की भी होती है ना कि मतलब लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी स्मॉल बिजनेसेस है उनके पेजेस पे वो कहते हैं कि हम आपके लाइक्स जो है वो बढ़ाएंगे और मतलब इस तरह से आपके बिजनेस को प्रमोट करके। तो वो लोग मतलब किस तरह से मतलब जो है वो किसी के पेज को जो है वो प्रमोट करते हैं कि मतलब उनके लाइक्स जो है वो बढ़ जाते हैं। और कुछ पेजेस तो ऐसे हैं कि वो 1000 लाइक्स उनके होते हैं, मतलब तकरीबन 50,000 प्लस वगैरह। तो किस तरह की मतलब वो टैक्टिक्स करते हैं कि जिससे मतलब ये कि उनके जो है वो ज्यादा ऑडियंस उनके पेज पे आए। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है ना थोड़ी सी क्या कम्प्लीटली इलीगल है। फेसबुक ने बिजनेस बनाया है, ठीक है, कि पैसे कमाने के लिए टेक्निकली। तो अगर उसने एक अपना एड मैनेजर बनाया है कि आप यहाँ पे ऐड चलाएं, यहाँ पे पैसे दें, और उसके बाद जो है ना फिर हम आपको फर्दर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, लाइक्स लेना है, आपको रीच लेनी है, आपको कन्वर्जन्स लेनी है, वो सब चीज़ें फिर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके सवाल के लिए ना मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में काम हो कैसे रहा होता है। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस बारे में। जी बोलें। सर मेरी ना एक फ्रेंड है, उसको भी यही उसका है, मतलब कि उसके पास कोई थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स हैं। तो ग्रुप में भी कुछ पोस्ट होती हैं तो इतने लाइक्स और कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो वो एट अ टाइम पे वो बहुत सारे प्रोफाइल्स को उसने लॉगिन किया होता है, और वो थोड़ी सी टाइम में वो थाउजेंड्स ऑफ जो प्रोफाइल्स हैं उससे वो सेपरेटली लाइक्स जो है वो देती है और फॉलोअर्स प्रोवाइड करती है। सो इस तरह वो पैसे भी अर्न करती है, मनी अर्न हाँ करते हैं, देखिए, बेसिकली अर्निंग होती सिनेरियो है। ये है, पहली चीज़ ये है कि इट्स अ फेक और इट्स एन अनएथिकल वे टू अर्न मनी फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जी आपने जो है ना किस तरह से मिसाल दूँ, अब फेसबुक ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो मैं बात कर रहा था। अब उसने अपने प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, बिजनेसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है एड्स मैनेजर का, कि जी आप यहाँ पे एड्स बनाएं, तो जो आपको चाहिए, आपको पेज पे लाइक्स चाहिए, आप ऐड लगाएं, मैं आपको ला के दूंगा, रेलेवेंट ला के दूंगा और एक्टिव ला के दूंगा, इररेलेवेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो जो आईडीज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी फेक होंगी, तो वो पेज लाइक करने के बाद दोबारा उनका कोई यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब वो आपके पेज पे सिर्फ एज अ नंबर बैठी हुई होंगी कि जी 1000 लोगों ने पेज को लाइक किया हुआ है, बट उसका फ़ायदा क्या? ना वो कभी आपका कस्टमर बनेंगी, ना वो कभी आपके पेज से एंगेज करेंगी, तो ना आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज़ हो रही है, ना आपकी टॉकेबिलिटी शेयर हो इंक्रीज़ हो रही है, ना आपकी जो है ना आपका बिज़नेस बढ़ रहा है किसी भी वे में। तो एक तो ये चीज़ बिल्कुल ही फ़िज़ूल है। दूसरा ये है कि ये वैसे भी इल्लीगल है, अनएथिकल है। जैसे अभी इनफैक्ट किसी ने कहा कि आईपी एड्रेस वाली बात किसने की थी? हाँ, ज़ाहिद है कि आईपी अगर एक ही आईपी से वो कर रही होंगी, ये चलें आईपी जंपर भी उसने लगा दिया, अलग-अलग आईपी से भी जा रही है चीज़, लेकिन इवेंचुअली देखिए फ़ायदा कुछ नहीं है ना, उस बिज़नेस को भी फ़ायदा नहीं है और इट्स जस्ट एक नंबर है जो आपके पेज पे नज़र आ रहा है, जो कि फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ आपके पेज पे 10 लाइक्स हों, लेकिन अगर वो आपके कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर हो ना, इट्स बेटर टू हैव 10,000 लाइक्स ऑन योर पेज, जो कि फेक हो या इर्रेलेवेंट हो। ठीक है, रही बात जस्ट एक आपको ओवरव्यू देने की कि ये क्लिक फार्मिंग का बिज़नेस कितना बड़ा है और कैसे चलता है, आप लोग ये वीडियो देख लें। Accounts with thousands of likes and followers to Facebook posts that go viral overnight. Ever wonder if it's actually legit and what could be behind those crazy spikes? Enter the world of click farms. Undercover operations where actual people are paid to monitor hundreds of phones, clicking on posts, following accounts, liking photos, and watching videos, all to drive up fake traffic. This is really easy. I mean, this is unskilled labor. You could train a monkey to do this. And then as far as the cost, I mean, you're paying people pennies on the dollar to perform these tasks. So just how easy is it? We decided to create our own click farm. With the help of cybersecurity expert Jim Stickley and 50 cell phones creating Instagram accounts for each one, ready to click on whatever we wanted.
And that's where I come in. Let's say I wanted to get a bunch of views on this really boring video of me watering plants that I put on this account that I made specifically for this reason. I'm going to put this right here, and we're going to watch this on all these phones, right? Correct. We've already got it all queued up, all going to be ready to go. And more importantly, right here, we can watch and see how many views we get. All right, let's get some views. I get clicking. And that is some rich content. Letting the same video play out over and over. Randomly watering plants. Within minutes, 11 views. The views start coming in. And while we're here, we might as well get some followers too. I follow that fake account from every single phone, easily hitting 50 followers. Nothing to see here. Then passing 50 views. And I am just one guy with one wall. How big of an operation can these get? Way bigger. The average person working one of these click farms, there'll be one person for 200 phones. And a click farm might have hundreds, if not thousands of employees clicking at these things all day long. We're not done yet. If I want more views, buy Instagram views. It turns out it is way too easy to get them online. A simple Google search shows me tons of sites that can get me instant views for cheap. All right, so this one has 5 stars. I'm gonna click in here and wow, 10,000 views for 24 bucks, and they take credit card. Just a few seconds later, and we've got 63 views. The numbers keep climbing. 7,731. Skyrocketing well over 10,000. All right, so we only bought 10,000 views, but the latest number is 16,481. It looks like this video is going viral, but remember, this is all fake. And Instagram isn't the only one. You can buy friends and followers and views and likes on almost any social media platform out there. Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube telling NBC News this type of activity is not allowed, and they're continuing to develop systems to prevent, detect, and remove accounts that violate their policies. What's the harm in this? Is this fraud? It's absolutely fraud. And you think about it from the standpoint of just a consumer. You're being misled, so something goes viral, and you go to look at it, but it's not real. ठीक है जी, तो आप लोगों को समझ आया कि फर्स्टली के इट इज़ अ फ्रॉड, सेकेंडली के ये अगेन जैसे अभी आई थिंक अथर कह रहे थे कि यार इट्स अ स्टोनिश थिंग, ये बहुत अर्ली स्टेज में होता था। ये बहुत ही जो है ना अर्ली स्टेजेस पे होता था और बहुत एग्रेसिवली होता था। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दी कल्प्रिट्स जो ये तो नहीं करता था मैं, मतलब फेक लाइक्स वगैरह नहीं करता था, बट आई यूज्ड टू पार्ट इन द कॉम्पिटिशंस ऑफ डिफरेंट पेजेस जो कॉन्टेस्ट करवाते थे, एक्टिविटीज करवाते थे, और मेरे खुद के पास 2-3 हज़ार फेक आईडीज होती थी और मैं तो ये मैनुअली भी नहीं करता था। मेरे पास एक ऑटोमेशन टूल होता था, मैं उसको यूज़ करता था और उसमें होता ये था कि मैं सिर्फ एक उसको जो है ना इंस्टेंस उसको सिखा देता था कि आपने ऐसे जाना है, फेसबुक पे लॉगिन करना है और इस पेज पे जाना है, यहाँ पे जाके इस आईडी या इस पोस्ट को खोल के इस पे लाइक करना है, फिर आईडी को लॉग आउट कर देना है। तो वो फिर एक इंस्टेंस में ऑटोमेट करता था कि अब आपने हर अगले स्टेप पे ना एक नई आईडी एक्सेल शीट से उठानी है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर वो पिक करता रहता था और पूरे दिन बैठ के जो है ना मेरे लाइक्स बढ़ते रहते थे और बहुत कुछ जो है ना उससे जीता है आईफोन, आईपैड्स और बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे ऑफ फेसबुक। ठीक है, सो बट अगेन इट्स वही चीज़ है कि एक तो उस पर दिल नहीं माना, दूसरा ये है कि उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि इमेजिन करें आप किसी क्लाइंट के पास जाएं और क्लाइंट आपसे कह रहा है कि जी मुझे फेक लाइक्स चाहिए, तो पहली चीज़ कि जो खुद एक फेक चीज़ मांग रहा है उसकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी होगी कि वो आपको रियल मनी में पे करेगा। दूसरा ये है कि दिस थिंग नेवर सर्वाइव्स फॉर लॉन्ग। फेसबुक का पूरा मैकेनिज्म इसी चीज़ पर वर्किंग कर रहा है कि किसी तरह इन फेक आईडीज़ को, इस पूरे बिजनेसेस को ख़त्म किया जाए, रोका जाए। और अगेन आपने देखा भी कि अगर उस पर एक बड़ा नंबर ऑफ व्यूज़ भी आ जाता है तो इट्स ऑफ नो यूज़, ना वो वायरल हुई है चीज़, ना उसमें कोई अच्छे इंप्रेशन आए हैं, ना उसमें कोई आपका बेनिफिट है इन द लॉन्गर रन। ठीक है, अच्छा इफ्तिखार ये भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप चाइनीज़ लाइक फार्म सर्च करेंगे ना, आपको पूरे पूरे वेयर हाउसेज और बड़े बड़े जो है ना स्टोरेज नजर आएंगे जहाँ पे ये थाउजेंड्स ऑफ मोबाइल फोन्स में ये लोग काम कर रहे हैं इस तरह का। ठीक है जी, अच्छा कमिंग बैक टू द टॉपिक, पेज हमारा क्रिएट हो गया है। हमारी फर्स्ट 2 पोस्ट जो हमने लगाई थी, कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर, वो यहाँ नज़र आ रही है। थोड़ा सा एक इन चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं जी। इनवाइट फ्रेंड्स का बटन आ गया है। अच्छा जी, ये रिकमेंडेशंस आपको दे रहे हैं पेज टिप्स की, अगर आपको लेनी हो आप यहाँ से गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। ये कह रहे हैं क्रिएट ऐड करें जी, आप ऐड बनाएं अपने पेज पे, लाइक्स लाएं, बूस्ट करें। हम अभी नहीं इसमें जा रहे हैं।
ठीक है जी। अपॉइंटमेंट बुकिंग, ये कुछ फेसबुक टूल्स इसने दिए हैं जी अपॉइंटमेंट बुकिंग्स के लिए, पोस्टर जॉब के लिए, अगर आपको यूज़ करना है ठीक है, नहीं तो कैंसिल। यहाँ आपको वो इनसाइट शो कर रहा है आपके पेज की, जो आप देख सकते हैं कि जी कितने लोगों तक रीच, एंगेजमेंट, पेज लाइक्स वगैरह ये सब हुई है। ये जब आपका पेज थोड़ा एक्टिव हो जाएगा तब आप कर सकते हैं। देन अबाउट अस सेक्शन में आपको आपके पेज की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने इनपुट की है वो शो हो रही है, एंड फोटोज़। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका होम पेज। अब क्योंकि हम बिजनेस सूट में इसको ऐड कर चुके हैं, तो हमारे पास बिजनेस सूट के कुछ टूल्स भी यहाँ शो हो रहे हैं, लेकिन अभी हम चलें उसको डील नहीं करते। सेकंड चीज़ जो हमें यहाँ नज़र आ रही है वो क्या है जी, न्यूज़ फीड। अच्छा, न्यूज़ फीड में क्या होता है कि मैं जिन पेजेस को फॉलो करूँगा, ठीक है, उन चीज़ों पे उन पेजेस की फीड जो है ना मुझे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपीयर, अच्छा जी, ठीक है। अब हम न्यूज़ फीड पर आ गए यहाँ पे। तो अब जिन पेजेस वगैरह को मैं फॉलो करूँगा ना एज NFTP बिजनेस, उनकी फीड यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। एड सेंटर क्या है जी, एड सेंटर वो जगह है जहाँ पे हम सारे फेसबुक के एड्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें हम थोड़े एक अलग से एक पूरी क्लास रखेंगे एड्स के ऊपर। ठीक है जी। रिसोर्स एंड टूल्स, अगेन इसमें सारी बिजनेस टूल्स वगैरह, आपको आर्टिकल्स दे रहा है, आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन सारी यहाँ से मिल रही है रिसोर्स एंड टूल्स से रिलेटेड। आप चाहें तो इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। मैनेज जॉब्स, अगर आपको जॉब्स ऑफर कर रहे हैं तो आप यहाँ से क्रिएट जॉब कर सकते हैं, और वो जॉब्स आपकी जॉब्स ऑन फेसबुक के सेक्शन में शो हो जाती हैं, जहाँ से आपको एप्लीकेशंस मिलना शुरू हो जाती हैं। पेज पे अगर आपके कोई नोटिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है जी। इनसाइट्स अगर आपको, जो हम लगाएंगे ये एड्स भी फ्री होंगे? नहीं नहीं नहीं, एड्स तो कभी भी फ्री नहीं होते। अच्छा, व्हाई वुड दे डू दिस इफ इट्स ऑफ नो यूज? बिकॉज दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंपटीशन। कभी कभी क्लाइंट को खुद नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये इनसाइट्स हैं आपकी जी। सर एक ऑप्शन भी होता है जिसमें वो प्राइस लिखे हुए आ रहे होते हैं, वो भी बाय करना पड़ता है, जिसमें बकायदा बॉक्स बने हुए होते हैं। हाँ, बूस्ट का बटन की आप बात कर रहे हैं, हाँ वो भी बाय करना सर है। बूस्ट के अलावा पिक्चर्स भी लगी हुई होती हैं मुख्तलिफ किस्म, उस पे प्राइस लिखे हुए होते हैं। वो बूस्ट का ही ऑप्शन है कि उसका भी फ्री ऑप्शन है वो? किस तरह की, मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं? हाँ, मार्केटिंग की होती है, मतलब प्राइस लिखे हुए और उसका फ्लिप करते हैं तो अगले पेज में चले जाते हैं आप अगली। इसकी बात तो नहीं कर रहे आप कि ये बहुत प्राइस लिखी हुई है और इस तरह की चीजें? जी 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 सी ये तो फेसबुक का ये मार्केट फ्री प्लेस है। नहीं नहीं नहीं, ये तो ये सबसे आपको पैसे ही देने, ये मार्केट प्लेस है फेसबुक का। जैसे फेसबुक ने अपना एक अमेजोन या अपना एक दराज बनाया हुआ है कि अगर आपको कुछ भी बेचना है तो जो आप यहाँ न्यूज़ पे, फीड में शो होता है। न्यूज़ फीड पे भी आ रहा होता है आपको, अगर आपको प्रॉपर देखना है तो आप यहाँ मार्केट प्लेस भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली ये कि जो भी आपकी लोकेलिटी में, जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ें बेच रहे हैं वो सब यहाँ शो हुई होती हैं। अब लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, वो सब फ्री लगाए हुए, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी फ्री दे नहीं रहा है इसको। ठीक है, इतना अमीर नहीं हुआ पाकिस्तान के भी करोला और प्रेस जो फ्री में देना शुरू हो जाए। ठीक है, खैर मार्केट प्लेस इज अनदर टॉपिक। इनसाइट्स की हम बात कर रहे हैं। इनसाइट्स में आपको यहाँ पे जो है ना सारी समरी नज़र आती है आपके पेज की एक्टिविटी से रिलेटेड, जो कि आप लास्ट 28 डेज तक की देख सकते हैं आज से लेकर, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपके पेज के साथ वो सब यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं, जिनका बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा, पढ़ने में आ जाएगा कि जी किस चीज़ का क्या मतलब है। अगर नहीं भी आता तो गूगल जिंदाबाद। ठीक है, यहाँ पे आपकी पोस्ट की सारी समरी वो दिखा रहे हैं। पेजेस टू वॉच में यहाँ पे आप ऐड पेज कर सकते हैं जिस पेज को आप देखना चाह रहे हैं। लेट्स से मैंने NFTP को ही सर्च कर दिया, नेशनल प्रोग्राम। ठीक है जी, अब NFTP का पेज मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, हम जाते हैं किसी और पेज पे। लेट्स से दराज को मैं देखना चाह रहा हूँ। दराज का पेज आके मैंने इसको यहाँ वॉच पेज पे क्लिक ऐड कर दिया, तो अब ये मुझे यहाँ शो होना शुरू किया। चलिए, दराज पे लाइक्स कितने, 5.5 मिलियन है जी। 100% इंक्रीज हुआ है किस चीज़ में, आई डोंट नो, ये देखना पड़ेगा। पोस्ट दिस वीक 55 पोस्ट इन्होंने किए हैं इस हफ्ते में, और 9,62,000 की इंगेजमेंट इन्होंने ली है इस पर्टिकुलर हफ्ते में। इसी तरह आप जो इस पेज को भी मॉनिटर करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से चाहे आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सर ये जितना पॉपुलर पेज होगा इसके ऊपर भी कोई अर्निंग वगैरह होती है या नहीं, बस इसका कोई ताल्लुक नहीं होता? एक मिनट दीजिएगा जी, क्या सवाल था आपका? अगर हमारा कोई पेज है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है या ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, तो वो पेज जो है वो भी अर्निंग का बाइस बनेगा, उस पर भी कोई अर्निंग वगैरह के चांसेस हैं या नहीं? डिपेंड्स कि आपका पेज का जो है ना मॉड्यूल क्या है, आप कोई बिजनेस है या आप इंडिविजुअल हैं। अगर इंडिविजुअल हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है फेसबुक पे जो है ना इंस्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक चीज़ है जो आपको अर्निंग देती है, ठीक है। जैसे अगर मोनेटाइजेशन पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको इन स्ट्रीम एड्स अगर आप चलाते हैं तो उसके पैसे वगैरह यानी वहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। ब्रांड्स के साथ अगर आप कोलैबोरेट करते हैं वहाँ पे उसकी अर्निंग आपको शो होती है, पे आउट सेटिंग्स वगैरह। ये अगेन एक पूरा जो है ना एक अलग टॉपिक है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि क्या आपके पेज का बेसिकली क्या सिनेरियो। मैं कोई एक ऐसा पेज खोलता हूँ जिसमें मोनेटाइजेशन ऑन हुई है, ठीक है जी। अब हम पेज देख रहे हैं कराची वाइन्स का, चलो छोड़े, पेमेंट वेमेंट सब नज़र आ जाएंगे आप लोगों को। कोई ऐसा पेज खोलते हैं जिसमें वायलेशंस नहीं हो जिसमें जी। सर वो जैसे हम पेज क्रिएट करते हैं तो कहते हैं कि जो वेरीफाइड पेजेस होते हैं ऑथेंटिक, तो उस पे स्टार का साइन आता है, क्या ऐसा ही है? क्या चीज़? स्टार का साइन बना हुआ आता है पेज जो वेरीफाइड होते हैं ऑथेंटिक, हाँ, तो नहीं कहते हैं नहीं, कि ये ऑथेंटिक पेज है, उसकी निशानी होती है कि उस पे स्टार का साइन होता है। हाँ स्टार तो नहीं, मुझे ब्लू टिक की बात कर रहे हैं। हाँ ब्लू टिक, सॉरी। हाँ नहीं, वो वेरीफाइड पेजेस होते हैं, उसके लिए उसका ना मोनेटाइज होना ज़रूरी तो होता है, ना उसका कोई इस तरह से कोई ऐसा वो चीज़ है। तो सर इट्स ये भी जस्ट वेरीफाइड पेज है जो आपने बनाया है अभी? नहीं, वेरीफाई पेज तो इस पे सर करना दूसरे लोग इतना ट्रस्ट इजी कर नहीं है। सकते हैं फिर? हाँ हाँ, देखें पेज तो बना हुआ है ना, वो वेरीफाइड सिर्फ ये होता है कि दिस इज द ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक पेज। अब इसके नाम के अगर और पेजेस बने हुए हैं तो जी वो फेक है। और सही। दूसरा ये है कि उस एक पर्टिकुलर पेज के फिर और डिफरेंट फीचर्स वगैरह ऑन हो जाते हैं उस ब्लू टिक के बाद, और एक थोड़ा जो है ना आप कह लें कि वो सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है उसको थोड़ा, राइट ठीक है। राइट। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे अगर आप कितने देखें मिलता है सर? तो यहाँ पे नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेस है, और माई पेज इज एबल टू अर्न मनी बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग इनकी पॉलिसीज वगैरह फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शंस वगैरह दिए हैं कि आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो अगर मैं इंस्टेंट आर्टिकल्स पे जाता हूँ तो आर्टिकल लिख लिख के मैं पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं स्टार्स पे जाता हूँ तो स्टार्स भी एक अलग एक नई चीज़ आई है जहाँ पे लोग आपको पे करते हैं अगर उनको आपका कंटेंट पसंद आ रहा होता है तो। ठीक है, सिमिलरली फैन सब्सक्रिप्शंस पे आपको पैसे मिल सकते हैं, इन स्ट्रीम एड्स पे आपको पैसे मिल सकते हैं। ये सब जब हम मोनेटाइजेशन को कवर करेंगे ना, तब हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उस पर। सर जी बोले। सर ये दूसरों के पेजेस को एक्सेस कैसे कर सकते हैं विदाउट लॉगिन एंड पासवर्ड? दूसरों के पेजेस को क्यों एक्सेस करना है और कैसे, मतलब कोई क्यों करेगा कोई ये चीज़? आपको ये तो हैकिंग हो कोई गई यार। कोई आपको काम देता है, वो बोलता है हाँ मैं आपको लॉगिन दे रहा हूँ, आप को एक्सेस दे देता हूँ, जी, तो ये एक्सेस है इसके अंदर कोई? हाँ अच्छा, उसमें देखें सिनेरियो ये है कि ये आपका बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। आपने कहना ये है कि जब आपका बिजनेस अकाउंट बन जाएगा ना, तो या तो उस वक्त या अभी भी आप क्या कर सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। या तो वो क्लाइंट आप उसको बोलेंगे जी मुझे एज अ पीपल, यूजर्स में एज अ पीपल मुझे ऐड कर दो अपने बिजनेस में। वो आपका ईमेल एड्रेस लेट से, जो भी आपका क्या ईमेल एड्रेस है आपका फेसबुक का? जेली चलें, test@gmail.com कर देते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, अब वो पूछ रहे जी क्या क्या एक्सेस देना है आपको, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छा जब वो ये चीज़ करेगा ना आपको सेंड करेगा, तो आप इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और फिर वो अपने एसेट्स आपसे शेयर कर सकता है, पेजेस शेयर कर सकता है, और कोई एसेट अगर शेयर करना है लेट सपोज,
कि जी मुझे अपना ऐड अकाउंट शेयर करना है, वो आपका ऐड अकाउंट शेयर कर सकता है, कैटलॉग शेयर कर सकता है, पिक्सल शेयर कर सकता है, इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर सकता है। तो इस तरह वो आपको आपके साथ सारी अपनी जो एसेट्स है ना वो शेयर कर सकता है, एंड देन आप उनको यूज कर सकते हैं। तो क्लाइंट का आईडी पासवर्ड लेने की जरूरत नहीं है, अपना आईडी पासवर्ड क्लाइंट को देने की जरूरत नहीं है। किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ बिजनेस मैनेजर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। या एक गुड ओल्ड वे हमारा वो भी है कि जी क्लाइंट को बोलेंगे अच्छा एक काम करो, मुझे पेज की सेटिंग्स में जाके एडमिन बना दो मुझे। आप सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे आप पेज रूल्स में जाते हैं और यहाँ पे आप अपना वो आपका नाम लिखेगा, ठीक है। लेट्स सपोज तो रहमान यहाँ पे शो हो गया, मैं उसको कोई भी एक्सेस दे सकता हूँ, लेकिन इससे सिर्फ इसको इस पेज का एक्सेस मिला जब मैं अगर इसको ऐड करूँगा। लेकिन मुझे तो इसको अपना ऐड अकाउंट भी देना है एज अ क्लाइंट, मुझे इसको अपना पिक्सल भी देना है, मुझे इसको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी देना है, मुझे इसको अपना जो है ना कैटलॉग भी देनी है, और ये सब चीज़ें मुझे एक जगह भी रखनी है, मुझे हर जगह अलग अलग इसको ऐड नहीं करना। तो इस वजह से क्या किया फेसबुक ने, एक सिंपल सोल्यूशन टूल दे दिया कि यहाँ पे रहते हुए आप ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ, गेम स्ट्रीमर्स वगैरह भी स्टार्स दे सकते हैं, लाइव वीडियोस वगैरह जो भी कर रहे होते हैं उनको भी स्टार्स वगैरह मिलते हैं। वो भी हम चलें आगे चल कर डिस्कस करेंगे कि ऑब्वियसली किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं फेसबुक पे अलग अलग चीज़ें करके। अच्छा जी, पेज बन गया आप लोगों का, डोमेन आपका सेट हो गया है, आपकी सारे फीचर्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है। बेसिक पेज एस्टैब्लिशमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल है तो रेज योर हैंड्स। अच्छा जाहिद, ये जेन्युइन अस्सलाम प्रोफाइल्स वालेकुम। जो आप कह रहे हैं वो क्या चीज़ है? एक मिनट दीजिएगा सर। सर वो ये एक्चुअली यहाँ पे कुछ क्लास फेलोज ये पूछ रहे थे कि फेक का तो ठीक है हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर किसी को जेन्युइन प्रोफाइल्स ऐड करवानी हो अपने सोशल पेजेस पे तो कैसे होगा? तो वो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे कोई भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली पूरी थीम होती है उसके माइंड में कि हमने क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है। जी। तो वो एक तो ये है कि अपना पेज जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा एक अच्छे तरीके से अपना पेज बनाए, उसमें सब वो सारा अपना कंटेंट रखे। उसके बाद वो अगर वो डिफरेंट पेजेस पे यूजर एंगेजमेंट करता है और अपने पेज से कमेंट करता है तो उसके पास फिर कुछ लोग जो है ना उनको लाइक करना शुरू कर देते हैं उनके पेज को। और अगर अब वो आई डोंट नो कि किसका क्या बिजनेस है, लेकिन हर बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं अगर वो आप लोगों को ऑफर करें तो लोग फिर आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो जब लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो फिर लोग आपको ऐड भी करते हैं। अच्छा, जब आपकी प्रोफाइल पे बहुत सारे लोग जब ऐड हो जाते हैं ना, अगर इवन के पर्सनल प्रोफाइल पे भी, तो फिर वहां से आप इनवाइट कर सकते हैं अपने पेज पे लोगों को। तो अगर वो आपको जानते होंगे या आपकी उनसे कम्युनिकेशन होती रहती होगी तो वो आपके पेज को भी लाइक कर लेंगे, तो वो जेन्युइन लाइक्स होते हैं। वो तो आप एक बड़ा और ऑर्गेनिक और मतलब बड़ा जो है ना ओल्ड स्कूल प्रोसेस बता रहे हैं, जो पहले होता था जब एड्स नहीं होते थे फेसबुक पे, तब हम ये चीज़ इस तरह से कर रहे होते थे कि एक एक इंसान से बात करके कि यार ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, प्लीज़ लाइक दिस पेज। या आप अपने बिजनेस के एम्बेसडर बन के पेज पे अपनी प्रोफाइल पे शेयर करते हैं और फिर लोगों को इन्वाइट कर लेते हैं, तो उसमें से एक सर्टन नंबर ऑफ पीपल लाइक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन देखें, लाइक का गेम तो खत्म हो गया है आज से 3 से 4 साल पहले तक। अब क्या चीज़ है, अब इट्स ऑल अबाउट इंगेजमेंट। अगर आप इंगेज कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को तो ठीक है, वरना जितना भी नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ लाइक्स होते हैं पेजेस के ऊपर, लेकिन उनकी जब आप पोस्ट पे लाइक्स देखें तो वो 20, 25, 30 लाइक्स होते हैं खाली। तो दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक रीच तो कम्प्लीटली डेड हो गई है। तो इसमें यह है कि अगर आप एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, एक पेज बना रहे हैं, उस पर आप इन्वाइट करते हैं, समझ में आते हैं, आप बन जाते हैं एजेंसी, आप बन जाते हैं फ्रीलांसर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। और अब आपको डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए इस तरह से पेज लाइक्स गेन करने हैं। कोई क्लाइंट यूएस का है, कोई कनाडा का है, तो आप किस तरह से अपनी फ्रेंड्स को उधर ऐड कर भी दें, तो ना वो रेलेवेंट ऑडियंस होगी, ना वो जो है ना कोई इस तरह की इंगेजमेंट में पार्ट लेगा, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू उनको शायद वो लाइक कर देगा। तो दिस इज समथिंग कि जो आपने ध्यान में रखना है कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और किसको। ठीक है जी सरिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि जो आपने अभी पेज बनाना सिखाया है उसमें जो आप कह रहे थे ना कि आप एक अपनी मज़ीद आईडी बना लें, तो वो जीमेल आईडी बनानी है बिज़नेस के, उससे आप कुछ कनेक्ट करने का कह रहे थे ना, वो बात समझ में नहीं आई।
और दूसरी आप मेरी अभी बात ये लैपटॉप पे हैं या सिस्टम पे? जी मैं तो सॉरी, लैपटॉप लैपटॉप पे पर हैं, हूँ। उसमें लैपटॉप पे ही है ना? चलिए आप एक काम करें, business.facebook.com खोलें और स्क्रीन शेयर करें। जल्दी जल्दी चलें, जब तक सरिश वो कर रही हैं। फरहान, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मुझे ये कंफर्म करना था कि जो मोनेटाइजेशन की आपने बात की फेसबुक, तो वो आप एज अ सब टॉपिक लेके चलेंगे या एज अ मेन टॉपिक उस पे पूरी क्लास नहीं, मेन कवर टॉपिक करेंगे? लेके चलेंगे। मेन टॉपिक, वो तो असली गेम है यार, पैसे कमाने हैं उससे। जी वो सर, मेन राइट टॉपिक सर, है। थैंक यू। ऑडियो भी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। स्क्रीन शेयर करनी है। स्क्रीन शेयर आप नीचे देखें, ग्रीन कलर का बटन शो हो रहा होगा आपको। जी फरा। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने अपना मतलब जो बिजनेस था मेरा ऑनलाइन, तो उसमें मैंने जो है वो मतलब दोनों चीजें करके देखी थी। एक तो मतलब ये कि ऑर्गेनिक जो हम करते हैं ऑडियंस वगैरह को, मतलब जैसे डिफरेंट गिवअवेज के थ्रू, मतलब लोगों से एंगेजमेंट के थ्रू और शेयरिंग्स वगैरह से, तो मतलब उस तरह मेरी ऑर्गेनिक ऑडियंस डेवलप हुई। लेकिन मतलब उसको जब मैं और ज्यादा आगे बढ़ाना चाह रही थी, तो उसमें मुझे जो बूस्ट और चीजों का ऑप्शन आते हैं ना, जैसे हम फेसबुक को पे करते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो भी मैंने करके देखा, लेकिन उसमें मतलब मुझे इतना कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। मतलब जो मैंने ऑर्गेनिकली जब अपने पेज को किया था गिव अवेज के थ्रू या मतलब इन सब चीजों के थ्रू, कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, तो वो तो मतलब फिर भी मुश्किल से हुआ था, लेकिन एक हद तक हो गया था। लेकिन इसमें एडवर्टाइजमेंट थी ना फेसबुक की, इसमें मतलब मैंने करके देखा, लेकिन ऑब्वियसली वो आप इतना लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको पेमेंट करनी होती है। तो मतलब मैंने कुछ दिन के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए करके देखा था, लेकिन उसमें मुझे मतलब इतना फास्ट रिस्पांस नहीं मिला। मतलब ये कि सिर्फ थोड़े बहुत लाइक्स आ गए। देखें, ऑब्वियसली तो इट इज एक्सपेंसिव, और आज के टाइम में जब डॉलर 175 को क्रॉस किया हुआ है, तो अब आपको वो ऑडियंस थोड़ी महंगी मिलेगी, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन सिनेरियो ये देखें कि जिन लोगों को आपने गिव अवे के लालच में ब्रिंग इन किया है, जिन लोगों को आपने जस्ट किसी लेवरेज के थ्रू ब्रिंग इन किया, वो सिर्फ उस लेवरेज या उस गिव अवे के लिए। बहुत रेयर केसेस में ऐसा सिनेरियो होगा कि वो आपके कस्टमर बन सके। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि जब आप आगे चल के आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल जी ग्रो हो जाता है, आपका बिजनेस एक अच्छे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो जाता है और आपके पास बजट्स आ जाते हैं बड़े फेसबुक पे स्पेंड करने के लिए, तो अब जब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे ना, तो फेसबुक का एल्गोरिथम, फेसबुक के टूल्स क्या करते हैं कि वो आपके पेज को पहले देखते हैं कि किस तरह की ऑडियंस है, और वो उसी तरह की ऑडियंस को आपका पेज और आपके जो है ना एड्स वगैरह शो करती है। तो इसमें सिनेरियो ये होता है कि जब वो आपके पेज पे जब इररेलेवेंट ऑडियंस होगी, तो जब वो ऐड चलाएगा तो वो उसी तरह की इररेलेवेंट ऑडियंस को एड्स दिखाएगा, तो आपके पैसे और वेस्ट होंगे उसमें। तो अगेन एक हो सकता है कि आपकी टारगेटिंग, आपकी एड का जो आपने कैंपेन क्रिएट की हो, उसमें कुछ ऐसा इशू जिसकी वजह से आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ा। अदरवाइज फेसबुक का लाइक आज के टाइम पे भी 3 से 4 रुपए में मिल जाता है, अच्छा टारगेटेड। तो सर उसमें तो मतलब हमें पर डे के हिसाब से पेमेंट करनी होती है ना, हाँ। कि जैसे वो आप जो कर रहे हो एडवर्टाइजिंग, तो उसमें मतलब कोई मतलब लाइक्स के थ्रू पेमेंट तो नहीं होती, यानी पर डे आप बस चार्ज हो रहे होते हो और फिर जो भी लाइक्स आपके आ गए वो आ गए। हाँ, आप पर डे का एक बजट सेट कर लें फॉर एग्जांपल कि जी आप फेसबुक पे ये भी बता सकते हैं कि आप कितना अमाउंट पे करना चाह रहे हैं एक पेज लाइक के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है ना, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि मेरा ये बजट है फॉर एग्जांपल, और इसी बजट को यूज़ करना है। खैरिश, आप तो लैपटॉप पे थी। खैरिश, आप लैपटॉप से आ सकती हैं। सर मैं लैपटॉप तो मैंने खोला हुआ है, मुझे बात समझ नहीं आ रही थी। वैसे वीडियो में आपका जो लेक्चर है वो मोबाइल पर ही सुन रहे थे, तो वो मोबाइल के ही फंक्शन शायद शो करने शुरू कर। चलिए छोड़ें, मैं आप लोगों को ये चीज़ यहीं दिखा देता हूँ। चलें ठीक। अच्छा जी, business.facebook.com। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपसे दो चीज़ें बोलेगा, या तो लॉग इन कर लें जी या क्रिएट अकाउंट कर लें। तो ऑब्वियसली आप क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे।
वो आपसे बोलेगा कि जी पहले आप अपने फेसबुक पे लॉगिन हो जाएं। जब आप फेसबुक पे लॉगिन हो जाएंगे तो वो आप ही की फेसबुक आईडी से एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेगा। जस्ट इन केस आपकी आईडी बहुत पब्लिक है या आपकी आईडी बहुत पर्सनल है या आपकी आईडी आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जी एक नई जीमेल की आईडी बनाएंगे, उससे आप यहाँ साइन अप फॉर फेसबुक करेंगे। साइन अप फॉर फेसबुक करके जब आप बिजनेस इस पे जाएंगे तो आपकी आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अगेन सिमी इस तरह की जो बिजनेसेस होते हैं ना, मेडिकल रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड, इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है फेसबुक, क्योंकि आपको बड़े सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं इसके लिए। और जो है ना बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, लीगैलिटीज़ होती हैं, बड़े इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि आप किसी की हेल्थ से रिलेटेड बात करें ना, तो फेसबुक इतना ईज़िली उसको अलाउ नहीं करता। तो आप, हाँ, एक हर्बल ब्रांड अगर लॉन्च करती हैं और उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं और उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करके कि जी इनकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस तरह से हैं, तो आप अपना एक प्रॉपर बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। और इसके लिए आप एग्जाम्पल निकाल सकती हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो हर्बल मेडिसिन और इसमें डील कर रहे हैं। डॉक्टर आगा कर रहे हैं, ग्रीन रूट्स करके एक पेज है, वो क्लाइंट ही है मेरा, वो कर रहे हैं, आप उससे थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है जी किरण। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि मैंने अक्सर लोगों के उस पे कमेंट्स में देखा है कि उनके नाम के साथ एक फॉलो का बटन आ रहा होता है जी। कि आप डायरेक्ट कमेंट के थ्रू ही किसी उसको देखते हैं और आप उनको फॉलो कर लेते हैं, तो जी, सर ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? चलो ये भी दिखाते हैं। ठीक है, ये बटन था हमारा पेज पे। जब आप इसको एडिट पे जाएंगी तो सबसे पहले ये ऑप्शन था फॉलो का, मेक इट इजी फॉर पीपल टू फॉलो योर पेज। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगी तो अब आपको बटन पे यहाँ फॉलो शो होगा। अब इसके लिए आप एक काम करें, आप लोग अपने पास ये पेज खोल के देखें क्या फॉलो का बटन शो हो रहा है। ठीक है जी, तो किरण आपके सवाल का आंसर मिल गया कि वो फॉलो का पे बटन जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, जी सामा। कमेंट में भी शो होगा जी, चांसेस ये हैं कि हाँ कमेंट्स में भी शो होगा। अगर वो पेज कमेंट करेगा ना तो वहाँ शो हो रहा होगा, अदरवाइज वो प्रोफाइल भी हो सकती है किसी की। तो अगर वो प्रोफाइल होगी तो प्रोफाइल में भी ऑप्शन होता है कि आप किसी को फॉलो कर सकते हैं। अगर उसने अपनी जो है ना ये ऑप्शन फॉलो का ऑन किया हुआ होगा तो आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से भी फॉलो का ऑप्शन जो है ना ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये बल्कि आप एक काम करें, आप इसको सर्च करें और फिर आप सबको बताएं ग्रुप पे कि किस तरह से पर्सनल प्रोफाइल पे आप फॉलो जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मोनेटाइजेशन बाद में डिस्कस करेंगे। साइमा कुछ पूछ रही थी आप? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, काइंडली टाइप कर लें मैसेज चैट में। जी अरसलान। सर ये थोड़ा मेटा हवाले से बता देंगे मेटा क्यों फेसबुक ने किया है ऐसा बिजनेस पर्पस के लिए? और ऐसे सेकेंडली और सेकेंडली सर वो आपने गूगल ड्राइव का बताया था कि वो उसमें क्लास में एब्सेंट था, वो कहाँ असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो मैं मिस कर गया था। अच्छा, उसकी तो आई थिंक किसी ने वीडियो बना के भी ग्रुप पे डाली थी किस तरह से असाइनमेंट करने हैं। बाकी ये सिंपल drive.google.com पे जाएं और एक फोल्डर क्रिएट कर लें NFTP असाइनमेंट्स के नाम से और उसके अंदर फोल्डर बना लें असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 और सारे असाइनमेंट वहाँ पे डिपॉजिट करते रहें।
दूसरा सवाल जो आपका मेटावर्स के हवाले से है, सो इट इज़ गोइंग टू बी द न्यू वर्ल्ड, न्यू वेब। अब तक हम लोगों ने जो पहली वेब देखी थी, इट वाज मोर लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन, जिसको वेब 1.0 बोलते थे, जिसमें सिर्फ एक वेबसाइट होती थी और वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन पढ़ते थे उसको। देन वेब 2.0 आई, जिसमें सोशल मीडिया का दौर आया, जिसमें टू वे एंगेजमेंट होना शुरू हो गई। यूजर्स को भी उतना ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जितना ब्रांड्स को, इनफैक्ट यूजर्स को ज़्यादा मौका मिला। एंड अब हम तीसरे फेज की तरफ जा रहे हैं, वेब 3.0 की तरफ, जिसमें पहले दो ऑप्शंस के साथ, मतलब वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन के साथ साथ, अब हम जाएंगे एआई की तरफ, अब हम जाएंगे वीआर की तरफ, अब हम जाएंगे 3D की तरफ, और अब हम जाएंगे एक जो है ना मोर डिजिटलाइज्ड अप्रोच की तरफ, जहाँ पे हो सकता है हम बहुत ज़्यादा जो है ना ये कीबोर्ड और माउस वगैरह के यूज़ से भी हम कम करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे इधर थॉट प्रोसेस से, इधर रेटिना से, या बहुत बेसिक्स जो है ना बहुत इजी टूल्स आ जाएंगे हमारे पास, जिससे हम अपनी पूरी जो है ना इसको डिजिटल वर्ल्ड को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, मोनेटाइज कर रहे होंगे, उसमें जी रहे होंगे टेक्निकली। सो उसके लिए ही तैयारी करनी है एक्चुअली, जो मैं अक्सर बात करता हूँ ना कि आपने नेक्स्ट 2 3 5 years के लिए प्रिपेयर होना है। So you should study a lot about metaverse. You should study about NFTs. You should study about the blockchain and decentralized system. Actually, ठीक है। आज का असाइनमेंट क्या था? आज का असाइनमेंट क्या था? आज का असाइनमेंट आज का असाइनमेंट था आपने अपनी सीवी और रिज्यूमे या कवर लेटर जो भी है ना वो एक फोल्डर में अपलोड करना। जी कमल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये जो पेज बनाना आपने सिखाया है इसके लिए पहले बिजनेस अकाउंट बनाएं देन फिर पेज बनाएं, या ऑलरेडी जो हमारी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं उसी से हम पेज क्रिएट कर लें? और जैसे ये पेज तो पैरेलल चलता है ना प्रोफाइल के, तो अगर हम पेज का किसी को लिंक शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारी प्रोफाइल भी अप्रोच कर सकेगा, ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों चीज़ें कर सकती हैं। आप अपनी प्रोफाइल से पेज बना के उसको बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकती हैं, या आप अपने बिजनेस मैनेजर से जाके एक नया पेज क्रिएट कर सकती हैं। सो दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट और वेरी प्राइवेट थिंग टू डू। वो दोनों ही केसेस में आप जितना जितना एक पेज को व्यूअरशिप मिलती है ना उतनी मिलेगी, वो आपकी प्रोफाइल वगैरह नहीं देख सकता। मतलब प्रोफाइल एक्सेस नहीं होगी उससे पेज से, सिर्फ और नहीं सिर्फ पेज पे जो चीजें हैं वही चीजें जो है वो आपकी उसमें होंगी। नहीं नहीं नहीं। हाँ, और साथ में असाइनमेंट में आप लोग ये भी ऐड कर लिएगा कि आप सबने business.facebook.com पे अकाउंट क्रिएट करना है। बस सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके छोड़ दिएगा, उससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। बहुत सेंसिटिव है, बहुत जो है ना स्ट्रिक्ट हैं फेसबुक के रूल्स। बनाना उसकी ठीक है, कुछ नहीं बनाना उस पर, सिर्फ business.facebook.com पे अपनी आईडी लॉग इन कर लें, दैट्स इट। उसके बाद की बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, कोई लिंक नहीं करना बिजनेस को, सिर्फ अकाउंट बना लेना, दैट्स इट। आगे जाओगे फंसोगे, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहाँ मसला आ रहा है, तो फिर मैं बोलूंगा कि बहुत जल्दी थी आगे भागने की, खुद डील करो इस चीज़ से। बेसिक चलेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे और इसको सॉर्ट करेंगे। जी समरा। सर मुझे ना एक बात आपसे करनी थी कि अभी जो आपने पेज का बताया सर, अगर कोई मतलब कोई आइडिया ही ना हो लाइक कि अभी हमें किससे स्टार्ट करना है, मतलब लाइक कोई हमारे पास कोई प्रोडक्ट ना हो, कोई भी चीज ना हो, जी। सिर्फ पेज बना के अभी क्या करें? आपको खुद फ्रीलांसर बनना है वैसे? या obviously। बस अपना पेज बना लें फिर अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। बिजनेस वगैरह बाद में खोलेंगे। ठीक है चलो। ठीक है जी, ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। फेसबुक पेज क्रिएट किया है हमने और बिजनेस आईडी क्रिएट करने जा रहे हैं। आपको अपनी सीवी रिज्यूमे अपलोड करनी है, आपको अपने ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। काइंडली अब कोशिश करें कि अब असाइनमेंट्स को सबमिट करना शुरू कर दें, और बिकॉज नाउ इज़ द हाई टाइम कि अब ये चीज़ें जितनी जल्दी आप कंप्लीट कर लेंगे उतनी जल्दी जो है ना हम फिर आगे फर्दर इसकी इम्प्लीमेंटेशन और वहाँ से फिर अर्निंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, FBIDC पेज बना लें या business.facebook.com से, मर्जी है। यही तो सवाल उन्होंने भी पूछा था अभी, कमल ने भी। आप आईडी से भी बना सकते हैं और आप business.facebook.com से भी बना सकते हैं, नो इश्यूज इसमें। जी अथर। सर मेरे बिजनेस अकाउंट पे ना 3 पेजेस अटैच हुए हुए हैं, तो प्रॉब्ली शायद मैंने किसी क्लाइंट्स को सर्विस दी थी पहले, तो मैं उनको अनअटैच कर सकता हूँ, हाँ रिमूव कर बिल्कुल सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर ठीक पेज है। को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना आपको सामने ही रिमूव का बटन शो हो रहा होगा।
गिव मी। ठीक है, वो मैं आई विल फाइंड दैट आउट। ठीक है, आप जैसे ही देख रहे हैं स्क्रीन मैंने शेयर की है, ठीक है, जैसे जी ही पहला पेज देख रहे हैं यहाँ पे ये रिमूव का ऑप्शन है, आप बस रिमूव पे क्लिक करेंगे, वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा एंड वो रिमूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, वेलकम। ठीक है गाइस, कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, इसको फर्दर लेके चलते हैं। ओके, बाकी जो मैसेज हैं दरा आप मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, अता मैं व्हाट्सएप कर दें, बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।